हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज किया जाता है, बाय और सेल की जाती है। मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जहां पर जिसको इलेक्ट्रिसिटी बाय की जरूरी होती है वहां एक्सचेंज से कांटेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह से अपन स्टॉक मार्केट में बीएसई और एनएसई एक्सचेंज है जहां स्टॉक को अपन बाय और सेल करते हैं, उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी का बाय और सेल करते हैं तो उस एक्सचेंज का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। उसका हम कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। लगभग टॉप से 52% डाउन है। उसके फंडामेंटल जो क्वार्टरली रिजल्ट आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां उसमें कोई भी ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ब्रेकआउट के नजदीक है। इसमें अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आ सकता है। 2-3 साल का नजरिया हो तो इस स्टॉक में अपने को कहां पर बाइंग करनी चाहिए उस लेवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। क्लीन साइंस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, हैप्पीएस्ट माइंड, सीडीएसएल, दीपक नाइट्राइट, इन स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये सबसे पहले ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अपने को कोई भी स्टॉक को अपन बाइंग करते हैं तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अप ट्रेंड में स्टॉक होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड में मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता है तब अपने को बाइंग करनी चाहिए, या कोई स्टॉक कोई बार बार रेजिस्टेंस ले रहा हो उससे ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अपन 3 तरह के ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होता है अप ट्रेंड को अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखिए। अप ट्रेंड में क्या होता है, हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कोई भी एंगल लगा होता है तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से होता है, तब वो उसमें अच्छी यात्रा आती है। अब देखिए कोविड में टाइम में 40 के लगभग ये, हाँ, 40 के लगभग ये मान सकते हो कि ये ट्रेड कर रहा था और इसने टॉप लगाया था 265। आप देख सकते हो कि इसमें कितना गुना हो चुका था। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो इसमें अब ट्रेंड को अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब ट्रेंड में क्या है, देखो, ये एक टॉप ले लिया, एक बॉटम, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप होता है हायर टॉप और नीचे वाला होता है हायर टॉप और हायर बॉटम। ऊपर वाला हायर टॉप और ये नीचे वाला होता है हायर बॉटम। कहने का मतलब होता है कि अब ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम आपको दिखाई देंगे। इस चार्ट में देख सकते हो एक टॉप लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप दिखाई दे रहे हैं और हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम। तो कहने का देखिए इसमें एक, अब हर हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एंगल होता है ना, वो इस तरह से जाता है, इस तरह से अगर जाता है 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाता है तो उसकी लंबी यात्रा होगी। इसने देखो रिजल्ट तो रिटर्न तो बहुत दिया, लेकिन ये ऊपर की तरफ ज्यादा चला गया अचानक। तो फिर इसमें देखिए नीचे की तरफ आ गया। तो मतलब एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो उसमें नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 साल लगभग सितंबर 21 से लेके जब मार्केट ने टॉप लगाया, एक चीज और देखिए इसमें कि जब मार्केट ने टॉप लगाया था सितंबर 21 में, उसी टाइम इसने टॉप लगाया था। उसके बाद में मार्केट अभी वापस, मतलब निफ्टी, मार्केट का मतलब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसने अभी वापस टॉप लगा के फिर थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक है जो टॉप सेम टाइम में लगाया फिर भी ये नीचे की तरफ यात्रा कर रहे हैं, मतलब 52% डाउन है टॉप से। और वो मान सकते हो कि आप टॉप से लगभग आप 2-3% ही डाउन है, अभी आने वाले समय में अचीव भी वापस कर सकता है। तो इस तरह से इसमें स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है। जिस तरह से इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं उसी तरह से स्टॉक में भी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और वो डाउन ट्रेंड उसको अपने को आइडेंटिफाई करना रहता है। तो इसमें देखो डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। डाउन ट्रेंड में देखो इस तरह से आता है, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। नीचे वाला टॉप होता है लोअर टॉप होता है। ऊपर वाले में अपन अपने डिस्कस किया था तो हायर टॉप था, इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर बॉटम। अब इसको हम देखेंगे कि स्टॉक में क्या है। जिस तरह से अपन सीढ़ियों, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से सीढ़ियों से अपन नीचे आते हैं, ये देखिए सीढ़ी है, मान सकते हो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। अगर हम सीढ़ी इससे नीचे आए और फिर बाद में अगर अपने को वापस जाना होता है, अगर वापस छत पे यहाँ से जाना होता है तो अपन इस सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो उसी तरह से स्टॉक में भी क्या होता है कि अगर वो अपन स्टॉक भी पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। जिस तरह से सीढ़ियों से नीचे आते हैं ऊपर वापस जाना है तो पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएंगे। उसी तरह से स्टॉक में भी अगर उसको ट्रेंड चेंज होगा, ध्यान से सुनिए, ट्रेंड चेंज होगा तो लोअर टॉप पैटर्न होगा, उसको ब्रेक करेगा
और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लोअर टॉप मतलब टॉप से नीचे वाला होना चाहिए। तो इसमें देखिए तो यहां पर ये देख सकते हो अभी मतलब 160 के लगभग है, 160 को ब्रेक कर देगा, प्राइस सस्टेन हो जाती है, तो इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी बनती है दोस्तों। तो अपने को बाइंग करने, तो अब देखिए एक ट्रेड लाइन में आपको ड्रॉ और करता हूं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में हम इसमें कब यहां पर बाइंग करेंगे, जब 160 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और ऊपर की यात्रा करेगा तब इसमें बाइंग करेंगे। अब तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को देखो इस तरह से साइडवेज होता है। साइडवेज में क्या होता है, एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर वो ट्रेड करता है। यहां पर अपन बाइंग करेंगे, यहां सेल करेंगे, यहां बाय करेंगे, यहां सेल करेंगे, मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट कब कर सकते हैं, इसको जब ब्रेक करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, फिर ऊपर की तरफ यात्रा कर सकता है। तो इसका अपने को इस तरह से ध्यान दे जा सकते हैं। अब बात करते हैं, मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं जिससे कि अपने को पता चले कि इसमें स्टॉक में कब मूवमेंट आ सकता है। अब देखिए यहां पर इस ट्रेड लाइन को इसने रेजिस्टेंस लिया है, इस ट्रेड लाइन का बार बार दोस्तों ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस ट्रेड लाइन कोई भी स्टॉक होता है तो या तो 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है या फिर बाद में ट्रेड लाइन का वो उसका रेजिस्टेंस लेता है या सपोर्ट लेता है। तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ले रहा है, देखो यहाँ पर हर बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करता है, मतलब कि ब्रेकआउट के नजदीक है ये, अगर इसको ब्रेक करता है अपने को यहाँ तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर कोई भी इसमें यहाँ बाइंग करते हैं यहाँ पर मतलब 150 से पहले, मतलब 145 के लगभग अभी भी बाइंग कर सकते हैं। इसको अगर ब्रेक करते हैं और फिर ये दो कंडीशन हो सकती है ब्रेक करने का, या तो इसको ब्रेक करने के बाद में अचानक निकल जाए या पुल बैक पैटर्न आके फिर ऊपर की तरफ निकले, तो बहुत ही शानदार पैटर्न बनेगा। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ले रहा है, इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको वापस रिटेस्ट जरूर करेगा। और यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है तो फिर इसमें अच्छी यात्रा हो सकती है, बहुत ही शानदार ये रिटर्न दे सकता है। ये मतलब कि 200 मतलब 300 के टारगेट भी अभी दे इसमें आने वाले समय में दिख सकते हैं, क्योंकि पहले का जो रेजिस्टेंस था नहीं यहाँ टॉप में, उस रेजिस्टेंस तक जा सकता है वो, इतनी इस स्टॉक में कैपेसिटी है। तो इसमें इस ट्रेड लाइन, अब देखो इसमें ये देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, देखो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक आप इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आने वाला। अगर ब्रेक नहीं करता है, बाय चांस इसको ब्रेक नहीं करता है, तो इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर रहेगा, तब तक अपने को बाइंग नहीं करनी है। ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ब्रेक के बाद में दो कंडीशन हो सकती है ब्रेक करने की, हमने पहले देखा कि ब्रेक करने की दो कंडीशन हो सकती है, या तो ब्रेक करने के बाद में पुल बैक पैटर्न आए, फिर यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, यहाँ कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, फिर अपन इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसमें क्या कि अपने को एसएल बहुत छोटा हो जाएगा और नीचे आने की पॉसिबिलिटी, अपने को यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज दूसरी कंडीशन ये है कि इस ट्रेड लाइन के पास में इससे यहाँ पर एक साइडवेज रहे, कंसोलिडेट रहे, इसमें यहाँ प्राइस एक्शन बनाए, कंसोलिडेट रहे और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तब इसमें हम बाइंग करेंगे। इसको ब्रेक कर दिया तो ये अपने इसको ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ बन जाएगी, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी बन सकती है कि यहाँ से अब इसमें ऊपर की यात्रा हो, मतलब यात्रा अपना ट्रेंड चेंज करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बात करते हैं कि देखिए ट्रेंड यहाँ पर कोई भी स्टॉक होता है तो अपना ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाता है। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में अपन डिस्कस करते हैं। ये देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या होता है कि कोई भी स्टॉक यहाँ से जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये देखिए यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, ट्रेंड चेंज हुआ है। कौन सा ट्रेंड चेंज हुआ है, देखो यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। ये टॉप में लगाया शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर कोई अच्छा पीएस मतलब नहीं बना। यहाँ पर देखो छोटा सा हैमर बना था, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, जिसको आप बोल सकते हो ग्रेव स्टोन डोजी भी बोलते हैं, जो बॉटम में बनता है। तो इसको ब्रेक कर दिया तो मतलब कि ट्रेंड चेंज होने की यहाँ पर जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है सपोर्ट पे, वो अच्छा बना है, तो यहां से ऊपर की तरफ यात्रा कर सकते हैं। ये बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दो होते हैं, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो। हम इसके प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसके बारे में डिस्कस भी देख भी सकते हो। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज। एक हमने देख लिया कि ट्रेंड चेंज कब होगा इसका, और दूसरी बात हमने देख ली कि ट्रेड लाइन जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है उसका ब्रेकआउट कब होगा। अब हम डिस्कस करते हैं तो तीसरी चीज है 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज का आप देखो
तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम है। देखिए डेली टाइम फ्रेम में इस 200 मूविंग एवरेज का बहुत ही शानदार ये सपोर्ट कर रहा है। ये अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है कि वो कौन सी चीज को कौन सी मतलब के सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है, किसका रेस्पेक्ट करता है। यहाँ देखिए इसने बार बार सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ देखिए यहाँ से देख सकते हो इसमें ब्रेक किया, फिर बाद में देखो एकदम इस पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर नीचे की तरफ ब्रेक किया और यहाँ वापस इसने रेजिस्टेंस मिल गया। अब एग्जैक्ट ये देख सकते हो कि इसमें रेजिस्टेंस ले रखा है। अगर इसको ब्रेक करता है पुल बैक पैटर्न आके फिर ऊपर की तरफ यात्रा निकल सकता है। ये इस तरह से होगा, पुल बैक पैटर्न ब्रेक कर देगा, पुल बैक पैटर्न आके फिर निकला, तो हमारा यहाँ पर जो ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था उसका ब्रेकआउट होगा, 200 मूविंग एवरेज होगा उसका ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पर जो लोअर टॉप पैटर्न बन रहे थे जो मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तीन चीजें साथ होगी तो अपने को पता चल जाएगा कि इसका बहुत ही शानदार आने वाले समय में अपने को एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं कि देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसके क्यों रीजन है कि लगभग टॉप पे ये 52% डाउन है। थोड़ा अपन फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप कितना, इसका बिजनेस मॉडल की बात की तो बिजनेस मॉडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को बाय और सेल किया जाता है। जिस तरह से हम स्टॉक को कोई भी बाय और सेल करते हैं तो अपने पास में एक एनएसई और बीएसई एक्सचेंज होता है जिससे कि अपन बाय और सेल करते हैं। उसी तरह से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है जहां पर इसमें बाय और सेल किया जाता है। मार्केट कैप की बात करें तो 12,662 करोड़ का है। करंट प्राइस चल रही है 142 स्टॉक हाई लगाया 165, ये 52 वीक का है, 52 वीक का है, लेकिन इसने हाई लगाया 300 के लगभग, अपने तो डिस्कस किया था। देखिए इसका हाई कौन सा है, 320 के लगभग है, और लो लगाया 116 के लगभग। स्टॉक भी है 42, आरओसी इसका 51% है, आरओ इसका 39% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब इसके अपन दूसरे गुजरात गैस और भी स्टॉक है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, सेल कितना है। देखिए सेल हम जून, दिसंबर, मार्च और जून की बात करते हैं। सेल देखेंगे अपन, तीन चीजों को अपने को ध्यान देना चाहिए, सेल देखना चाहिए, एक्सपेंडिचर देखना चाहिए और नेट प्रॉफिट दे। सेल की अगर दिसंबर की बात करें तो 1000 इसको जो वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं 100 करोड़ है, ठीक है, 100 करोड़ है इसमें, और 107 करोड़ है और 104 करोड़ है। तो मतलब आप देख सकते हो कि इसका जो जून का है ना वो कम हुआ, मतलब एक्सपेंडिचर जो सेल हुई है वो कम हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर देखो 17, 14 और अभी इसका 22 है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 71 है, 83 था और 74 है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे तब इसमें डाउन चल रहा था, इसीलिए ये डाउन नीचे की तरफ चला गया था। अब इसका फंडामेंटल धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, फंडामेंटल अब अभी इसमें अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ क्या चल रहा है। 3 महीने बाद में रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, या कोई न्यूज आती है तब पता चलेगा, लेकिन टेक्निकल चार्ट में पता चल रहा है कि इसको ब्रेकआउट होने के नजदीक है। ये जिन्होंने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया वो 30% है, 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उसको माइनस में 11% का रिटर्न मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल 89 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में खजाना कितना है 695 है जो बड़ा है इसमें, और बोरिंग कर्जा देखो 14 करोड़ का है, कोई ज्यादा कर्जा नहीं है। अब इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से। पैपाइज के पास में देखो 17% है, डीआईज के पास में 21% है, पब्लिक के पास में 61। यही सबसे मेन रीजन हो गया। अब रीजन क्या हो गया, देखिए इसमें क्या था, पहले देखो 30% था और 35% था, इनमें सब में तीनों की होल्डिंग बराबर थी। आप देख पाओगे कि तीनों की होल्डिंग इसमें बराबर थी। अब एफआईज और डीआईज में अब हमने डिस्कस, टॉप कब लगाया था, टॉप लगाया था सितंबर 21 में। ये देखो टॉप में अपने टॉप में आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, टॉप लगाया कब लगाया इसमें, ये देखो टॉप लगाया मतलब सितंबर या अक्टूबर में लगभग है, अक्टूबर 21 में लगाया था। और वो ही आप देखो कि देखो यहाँ होल्डिंग देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर होल्डिंग देखोगे तो सितंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसकी वजह में 74 था, मतलब 37 था, 23 था, 38 था। लेकिन जो दिसंबर का आया था मतलब अक्टूबर में इन्होंने होल्डिंग बेची थी, हमने चार्ट में देखा तो अक्टूबर में होल्डिंग बेची थी और दिसंबर में आया था, ये देखो कम आ गया, 6% कम आ गया। इसका भी देखो कितना 3-6% कम आ गया। और ये यहाँ पर जो एफआईज ने होल्डिंग बेची थी और डीआईज ने होल्डिंग बेची थी, हमने पब्लिक ने, रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद लिया, वही मेन रीजन हो गया, वो टॉप में अपन बाय कर लिया। तो अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है, बाय करना है तो मेजर सपोर्ट से एकदम एग्जैक्ट। अब देखो ये यहाँ अक्टूबर की बात हो रही थी, अक्टूबर में, दिसंबर में क्वार्टरली रिजल्ट आया था, तब डाउन इसमें ये मतलब सेल कर दिया था।
तो अपने को कोई भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो अपने दो तरह से ध्यान दीजिए, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में अपन काम करेंगे। तीसरी चीज ये होती है, सेकंड चीज में आप ये समझ सकते हो कि अपने को कोई भी अगर पहले ट्रेंड का पता 5 सेकंड में अपने को पता चल जाता है कि इसका ट्रेंड अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। अब देखो यहाँ पता चल रहा है डाउन ट्रेंड है, अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो इसको ब्रेक करेगा, प्राइस सस्टेन करेगा, तब इसमें 165 के लगभग है, उसको ब्रेक करेगा तब इसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो ट्रेड लाइन अपना ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, जो यहाँ पर ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, इसको अगर यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं ब्रेकआउट का होने, अगर यहाँ से वापस भी रिवर्स कर सकता है 160, यहाँ से समझ लीजिए। एक चीज और देखिए, ये तो डाउन ट्रेंड ही रहेगा, ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से ब्रेक करेगा, फिर बाद में ये इसको यहाँ से वापस रिवर्स कर सकता है, इससे नीचे से इसको ब्रेक करेगा, तब इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन यहां पर कर सकते हैं इसलिए क्योंकि यहां पर देखो ट्रेंगल पैटर्न का बार बार इसको रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इसको ब्रेकआउट होगा तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और मेजर सपोर्ट पे बाय चांस अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, अगर यहां से 118 120 के लगभग आ जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसकी तो अपन कह ही नहीं सकते। अगर ये स्टॉक 120 के लगभग मिल जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और वहां पर इस ट्रेड लाइन के पास में कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए दोस्तों। इस तरह से 2-3 बाद में इसका रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, देखो रेजिस्टेंस मिलेगा, ये रेजिस्टेंस मिलेगा 190 मतलब 200 के लगभग रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद में पहले 250 के लगभग, और यहाँ पर अब ये मान 300 के लगभग जो मेन रेजिस्टेंस है, वहां पर किस तरह से अपने को काम करना चाहिए। कोई भी मान लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस होता है मेन, तो वहां पर या तो जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इस ट्रेड लाइन के पास में अचानक ये ब्रेकआउट नहीं होगा। कोई से भी स्टॉक कोई से भी चार्ट में देख लीजिए दोस्तों, हमेशा ही रेजिस्टेंस लेता है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसको ट्रेड लाइन के पास में यहाँ रजिस्टर या टच करके फिर वापस नीचे आएगा, यहाँ पर क्या करेगा वो कोई ना कोई सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, और फिर नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पर अगर आता है तो इसको अपने को क्या करना है, इस ट्रेड लाइन के पास में अगर ऊपर की तरफ इस तरह से ब्रेकआउट होता है, कोई मारूबुजा कैंडल बनाता है, तो क्या कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। फिर वापस ये पुल बैक पैटर्न के लिए जरूर आएगा, पुल बैक पैटर्न के लिए आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, मतलब कि रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इसको जब यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई मतलब बहुत ही रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में बन जाता है, तो वहां तक उसकी कैंडलस्टिक अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न की अलग अलग एक्यूरेसी भी होती है, उसको भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। अदरवाइज ये हो सकता है इस ट्रेड रेजिस्टेंस के पास में यहाँ प्राइस एक्शन बनाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मतलब का 300 तक भी जा सकता है आराम से आने वाले 1 साल के अंदर। ठीक है, इसको ब्रेक करना चाहिए बहुत, इसको ब्रेक कर देगा तो इसके बाद में अच्छी रैली आएगी। और वो भी ध्यान रखना, अगर इस तरह से ये ऊपर के ऐसे कैंडल बना ले तो समझ जाना कि वापस नीचे आएगा, फिर बाद में आपको यहाँ वापस सपोर्ट पे मिलेगा कहीं। अगर ये धीरे 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 इस तरह जाएगा तो ये लंबी यात्रा करेगा, जो हमने हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि 45 एंगल के जो एंगल होता है उस हिसाब से काम करता है, तो अच्छा रैली लंबी देगा और अच्छी। दूसरा अपन बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, बहुत ही एक अच्छा टूल है जिसको अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पर देखो 61% की रिट्रेसमेंट के पास में, तो यहीं लोअर टॉप पैटर्न है, यहीं ट्रेड लाइन है, 61% का रिट्रेसमेंट का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा तो अच्छी यात्रा होगी। अदरवाइज इसका रेजिस्टेंस भी ले सकता है, तो साइड थोड़ा दिन ये इस कंसोलिडेट फेज में रह सकता है। दोनों चीजें देखनी है, मार्केट में क्या होता है उसको अपन देख के एक्शन लेना है। उस तरह से इस स्टॉक में रणनीति बनाए जा सकते हैं। 600 से बाद में मतलब 300 से बाद में ऊपर की तरफ भी यात्रा कर सकता है, 400 तक भी जा सकता है। देखिए कितना गुना हुआ है, मतलब कि आप देख सकते हो 4 से कितना गुना हो गया, मतलब 8 गुना के लगभग वेल्थ को क्रिएट करके दिया है, तो ये तो 1 गुना ही है। तो मतलब 400-600 के लगभग ही जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो हमने लेवल डिस्कस किए उन लेवल पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं जो मतलब कि एक रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा हो, मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता हो या ब्रेकआउट के समय हो, टॉप में रहता है, उस स्टॉक के बारे में हम नहीं डिस्कस करते। आप फंसे हो अगर तो उस बारे में एनालिसिस जरूर की जाएगी, उसमें क्या लेवल क्या करना चाहिए, एक्युमुलेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए
चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।